हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है 2026 में। उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है, चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो चाहे पेपर आप सेकंड दे रहे हो, यानी कोई सा भी पेपर दे रहे हो फर्स्ट या फिर सेकंड सीटेट का, तो उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है आपकी। तो इस वीडियो में आपको पूरी पेडागोजी कंप्लीट करा दूंगी, यानी उसे कहते हैं हिंदी में शिक्षा शास्त्र, यानी पेडागोजी क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, तो सारे चैप्टर्स में आज आपको इसकी थ्योरी दिखाऊंगी और उसके एमसीक्यूज भी आपको बताऊंगी। यानी आप ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हो और हर चैप्टर के बाद मैं उसके एमसीक्यूज दिखाऊंगी, फिर उसको आप तैयार कर सकते हो। एमसीक्यूज के मैंने निशान लगा रखे हैं आंसर के, तो आप बस पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, ये दोनों मैंने कराए हुए हैं एक वीडियो में, दोनों एक ही वीडियो में, ठीक है। वहां जाकर उस वीडियो, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मैंने उस वीडियो में बताए हुए कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको कि कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम हिंदी की पेडागोजी, यानी पूरी हिंदी की पेडागोजी, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड। तो इसमें कितने यूनिट है हम देख लेते हैं। पहली यूनिट का नाम है अधिगम एवं अर्जन। तो अधिगम का अर्थ पढ़ेंगे एवं परिभाषा, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, बालकों में भाषा का विकास। तो ये होगी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब देख लेते हैं पेडागोजी की सेकंड यूनिट। ये हमारी यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड का नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे भाषा का अर्थ एवं महत्व, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के नियम, ठीक है। और थर्ड यूनिट हमारी भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो इसमें पढ़ेंगे भाषा, भाषा विकास से में सुनने की भूमिका, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। यूनिट फोर्थ है इसमें भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इसमें पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण, अर्थ एवं परिभाषा, व्याकरण की शिक्षण विधियां, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब यूनिट फिफ्थ पढ़ेंगे हम भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। भाषाई, इसमें पढ़ेंगे भाषाई विविधता या बहुभाषित भाषिता भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां। यूनिट सिक्स पढ़ेंगे भाषा कौशल। इसमें पढ़ेंगे श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां, पठन कौशल, पठन कौशल की शिक्षण विधियां, लेखन कौशल और लेखन कौशल की प्रविधियां। और यूनिट सेवन का इसमें, यूनिट सेवन का नाम है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। इसमें पढ़ेंगे मूल्यांकन, मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की विशेषताएं। यूनिट एट है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, अर्थ एवं परिभाषा, हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री। और इसमें और है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व। यूनिट एट है इसमें उपचारात्मक शिक्षण। यदि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, भाषा दोष, भाषाई कौशल से संबंधित विकार। तो ये सारी चीज होगी हमारी यूनिट नाइन्थ में। लास्ट में इसमें दे रखे हैं इस बुक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 यानी एनईपी, और प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इसमें 5। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो इसकी वीडियो में अलग से बना दूंगी एनईपी और प्रैक्टिस सेट्स की। तो ये हो गया हमारा शिक्षण वो पेडागोजी। तो इसमें देख लेते हैं एक एक यूनिट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें यूनिट फर्स्ट का नाम है अधिगम एवं अर्जन, तो लर्निंग एवं इक्वेशन। तो ये होगी हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो या फिर मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये पता चलेगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये हो गया हमारा, इसमें बताया गया है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अब आगे पढ़ेंगे हम अधिगम के प्रकार, यानी क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम और तीसरा है विचारात्मक अधिगम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। मैं इसे पढ़ पढ़ के इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने आप ही। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो एमसीक्यूज आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो इसमें ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी छोटी यूनिट है, ठीक है। ये हो गया, ये होगी हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। और अब देख लेते हैं इसके यूनिट के एमसीक्यूज। तो इसमें ये रहे अभ्यास के लिए, इसमें प्रश्न दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें आंसर लिखना होता है। तो ये हो गए हमारे, ये आगे के, इसमें ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है। ये रहे आगे के क्वेश्चंस, ये सब पे मैंने आंसर के निशान लगाए हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
वैसे तो मैं इन्हें एक-एक करके पढ़ा भी देती, समझा देती, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। आपको बस जितने से ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस आप पढ़ लेना। ये रही इसकी उत्तरमाला। अगर आपको इसकी व्याख्या देखनी है तो व्याख्या दिखा देती हूँ आपको। ये रही इसकी कुछ कुछ क्वेश्चंस की व्याख्या दे रखी है, सबकी नहीं दे रखी, ठीक है? जो हार्ड है बस उनकी ही व्याख्या दे रखी है। ये होगी हमारी यूनिट फर्स्ट की एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है भाषा का अर्थ एवं महत्व और भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व, ठीक है? आगे दे रखा है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व और भाषा शिक्षण के उद्देश्य दे रखे हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत दे रखे हैं इसमें। ये यूनिट भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे ये यूनिट खत्म होती है। अब देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। तो ये रहे इसके एमसीक्यूज यानी अभ्यास के लिए प्रश्न। ये है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं पेपर्स में। यहाँ लिखा हुआ है किस किस पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने अपने चैनल पर मैथ्स के और साइंस के और हिंदी के इन सब के पीवाईक्यू की वीडियो भी डाल रखी है, वो भी जाके आप देख लेना। उसमें मैंने 3-4 साल के एमसीक्यूज करवाए हैं पीवाईक्यू, ठीक है? तो वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हो। और ये रही उत्तरमाला और ये रही इस यूनिट की व्याख्या कुछ क्वेश्चंस की। ये है हमारी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का नाम क्या है? भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इंग्लिश में है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो इसमें ये दे रखा है, इसमें दे रखा है भाषा और भाषा के कार्य एवं महत्व। तो इसमें ये महत्व दे रखे हैं और भाषा को प्रभावित करने वाले कारक भी दे रखे हैं और भाषा विकास में सुनने की भूमिका भी है, जैसे शुद्ध उच्चारण करने में। तो ये यूनिट तो सबसे ही छोटी है आई थिंक। बस यहाँ पे ये यूनिट खत्म होती है। अब देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। ये रहे इस पे पेज पे 22 क्वेश्चन है। तो ये बुक सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका पेपर कहीं नहीं जाने वाला, एक एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा। ये रही इसकी उत्तरमाला और इसकी व्याख्या। अब देख लेते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ का नाम है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका यानी रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। भाषा में व्याकरण यानी इसकी अर्थ दिया गया है और इसकी परिभाषा कुछ वैज्ञानिक दिए हुए हैं जिनके अनुसार इनकी परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट जो हाईलाइट हो जाते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे दिया गया है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, व्याकरण की शिक्षण विधियां और व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य दिए हुए हैं। तो मैंने इस बुक में से सब चीज आपको पढ़ा दी है, जैसे जैसे पीवाईक्यू भी पढ़ा दिए हैं और ये शिक्षण विधि ये पढ़ा रही है आपको शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी और गद्यांश और पद्यांश भी पढ़ा दिए हैं। बस आपको क्या बचता है? बस आपका हिंदी व्याकरण बचता है। तो व्याकरण की वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगी। आई थिंक 1-2 दिन में मैं आपको व्याकरण की वीडियो पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में करवा दूंगी व्याकरण पूरा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपके पेपर आने वाला है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ जिससे आप पढ़ाई कर सको।
तो ये वीडियो मैंने ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाई है जिनके पास बुक नहीं है, वो बिना बुक के भी ऐसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये रही उत्तरमाला और ये रहे कुछ क्वेश्चंस की व्याख्या। अब देखते हैं हमारी यूनिट 5th। यूनिट 5th का नाम है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या यानी चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। तो इसमें क्या दिया गया है, भाषा विविधता या बहुभाषिता दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है। तो मैं इसी बुक से एक ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। मैंने अपना सीटेट क्लियर इन्हीं बुक से किया था। ये होगी हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट और इसके ये रहे एमसीक्यूज। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो या फिर इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी। स्क्रीनशॉट ना लेना चाहते हो तो इसको वीडियो को पॉज कर करके भी आप पढ़ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस यूनिट में टोटल 55 क्वेश्चन है। ये हो गए हमारे 52 और ये रहे टोटल 55। इसकी उत्तरमाला देख लेते हैं। ये रही इसकी उत्तरमाला और इसकी व्याख्या यानी इसके एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस की व्याख्या। अब आ गई हमारी यूनिट 6। यूनिट 6 का नाम है भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। तो इसमें क्या आएगा, सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर ज्ञान अर्जन करता है उसको क्या कहते हैं, कौशल। ठीक है, यह है श्रवण कौशल का अर्थ। ये श्रवण कौशल के महत्व दिए गए हैं, शिक्षण विधियां दी गई हैं, यानी सब चीज श्रवण कौशल के बारे में है। तो इसके ये सहायक सामग्री भी दी गई है। तो ये वाला चैप्टर तो आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, इसमें आपने दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के बारे में पढ़ा होगा। अब आ गया हमारा पठन कौशल। पठन कौशल के यानी पठन प्रक्रिया के सोपान भी दिए गए हैं, इसमें पठन के प्रकार भी दिए गए हैं, जैसे सस्वर पठन। ये रहे पठन कौशल का महत्व दिया गया है, मौन पठन, जैसे मौन पठन होता है, सस्वर पठन होता है। पठन के आधार दिए गए हैं, पठन कौशल की शिक्षण विधियां दी गई है इस पेज पर, और पठन संबंधी दोष भी दिए गए हैं। ये पठन संबंधी दोषों का निवारण है। इसमें लेखन कौशल स्टार्ट हो गया इस पेज पे। ये यूनिट थोड़ी बड़ी थी लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी यूनिट है क्योंकि इसे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये रहा अभ्यास प्रश्न यानी एमसीक्यूज। इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि एक बार पढ़ के ही आपको याद हो जाएंगे। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप अच्छे से पढ़ लो और आपका काम हो गया। इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दिए हुए हैं लेकिन आपको जितने एमसीक्यूज करेंगे आप, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो इस वाले यूनिट में टोटल 114 एमसीक्यूज है, तो आपको ये करने होंगे सारे के सारे। जिसको तैयारी अच्छी करनी है वो तो सारे पढ़ लेगा, लेकिन जिसको वैसे ही बस पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो तो आधे ही पढ़ेगा। ये रही इसकी उत्तरमाला और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ये रही इसकी व्याख्या। तो ये होगी हमारी यूनिट 6 कंप्लीट। अब देख लेते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है हमारा भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज कंप्रेहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। तो ये हो गया, इसमें क्या पढ़ना है, हमें मूल्यांकन पढ़ना है। इसमें पढ़ना है मूल्यांकन के उद्देश्य, परीक्षण या मूल्यांकन के प्रकार और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये रही मूल्यांकन की विधियां, जैसे परीक्षा, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसमें सब चीज आती है। ये रही
ये यूनिट भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी ही है, ये यूनिट यहाँ पे ही खत्म होती है। अब देख लेते हैं इस यूनिट के एमसीक्यूज। ये रहे कुछ अभ्यास प्रश्न यानी एमसीक्यूज। यहाँ से स्टार्ट होते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इस चैप्टर में अच्छे खासे एमसीक्यूज है, लेकिन इतने नहीं है जितने पिछले वाले चैप्टर्स में। तो इसमें टोटल आपको 74 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो 74 नहीं 75, ठीक है। ये रही इसकी उत्तरमाला और ये रहे कुछ व्याख्या। ये यूनिट यहीं खत्म होती है। अब देख लेते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। तो ये यूनिट तो बहुत ज्यादा मजेदार है, इसे पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्योंकि इसमें हमें श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री के बारे में बताया गया है। इस यूनिट को पढ़ने में आपको मजा आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस पढ़ाई को इतने मतलब जोर से मत पढ़ो कि किसी का दबाव है, लेकिन अपनी मर्जी से पढ़ो कि आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो। इस प्रकार पढ़ो जिससे आपको नॉलेज मिल सके, यानी बस रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। बस इसलिए पढ़ो कि आपको नॉलेज मिल गया है, ये नहीं कि बस हमें एग्जाम पास करना है, बस ये नहीं। एक बात और, इस दुनिया में सबसे आसान काम बताऊं क्या है? पढ़ना। सबसे आसान काम है दुनिया का पढ़ना। ये रही इस यूनिट की व्याख्या। तो ये यूनिट यहीं भी खत्म होती है। अब देख लेते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है हमारा उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण निदान एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व। इस पेज पे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, उच्चारण दोष के कारण और भाषाई दोष। ये कुछ उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट भी बस खत्म होने ही वाली है, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस मतलब बस पेडागोजी का। फिर मैं आपको व्याकरण भी पढ़ाऊंगी हिंदी की। और बस वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। इस यूनिट में टोटल 64 क्वेश्चन है, तो बस ये कंप्लीट होने ही वाली है। ये रहे टोटल 64 क्वेश्चन और ये रही इसकी उत्तरमाला। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। ये रही इसकी व्याख्या कुछ क्वेश्चन की। अगर पढ़नी हो तो पढ़ लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। तो अब बता देती हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसका नाम है बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। जो इस चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है, जैसे हिंदी के पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यू और पेपर सेकंड के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने सीटेट के अलग अलग सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करवाए रखे हैं, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।